Hey you guys, hello and welcome to my YouTube channel Interview Hackers. And here I'm gonna explain you about questions you're gonna be asked in the interviews of Java around 3 to 4 years of experience. So आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं methods which belongs to the object class. You all know guys that some methods used to belong with the object class, which is the superclass of any classes in Java. So there are few methods like clone method, toString method, hash code method and equals method. तो सबसे पहले हम क्लोन मेथड के बारे में जानेंगे. क्लोन मेथड ऐसा मेथड है जिसमें हम ऑब्जेक्ट क्लोनिंग परफॉर्म करते हैं. लाइक वी कैन create copies of object. For cloning some object, we need to implement the clonable interface. So whenever we want to create any copy of the object, we use this method. This belongs to the object class. So if any interviewer will ask you about like, is clone method from the clonable interface? No, the answer would be no. Like the clonable interface is some other interface. A marker interface is there which has no methods at all. So the clone method belongs to only the object class. So that would be the answer. And the toString method. The toString method we use जहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है जब हम उसको प्रिंट कराते हैं तो वो हेक्साडेसिमल कोड में प्रिंट होता है. तो हम अगर उसको ओवरराइट करते हैं अपने क्लास में तो ऑब्जेक्ट को हम लोग स्ट्रिंग के फॉर्मेट में भी प्रिंट करा सकते हैं. उसके लिए हम toString मेथड का यूज़ कर सकते हैं. तो आज हम toString मेथड के बारे में जानेंगे. सो उससे पहले देख लेते हैं हैश कोड मेथड में क्या होता है कि हम हैश कोड वैल्यू को प्रिंट करते हैं. लाइक हम ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं मैपिंग में. लाइक हैश मैप में जब हैश मैप की हम लोग इंडेक्स वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, हम नहीं करते हैं एक्चुअली, ये बेसिकली खुद से हो जाता है. सो जब हम इंडेक्स वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो ये हैश कोड मेथड रन होता है और उसके बाद इसकी इंडेक्स वैल्यू कैलकुलेट होती है. यहाँ पे एक और मेथड है जो कि इक्वल्स है. इसमें हम लोग स्ट्रिंग की वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं. इसमें जो वैल्यूज़ हैं उन जो स्ट्रिंग पैरामीटर्स हैं, जो वैल्यूज़ हम उसमें पुट करते हैं वेरिएबल्स में, उनकी वैल्यू को वो कंपेयर करता है. नॉट यूजिंग द रेफरेंस वैल्यू ऑफ दैट पैरामीटर बट ओनली द value of that which is stored in the variable. So equals method is used for that. So guys, let's start with the toString method implementation. यहाँ पे हम एक स्टूडेंट क्लास बनाए हैं. स्टूडेंट क्लास के अंदर हमने कुछ पैरामीटर्स दिए हैं लाइक आईडी, नेम, फ़ोन नंबर एंड एड्रेस. हमने इसका कंस्ट्रक्टर जो कि बाय डिफ़ॉल्ट तो होता ही है, हमने पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट किया है. एंड इसके गेटर सेटर मेथड जो कि इसको एक्सेस प्रोवाइड करते हैं फॉर टू गेट be used by other classes as well. So in the next class we have used the map interface and हम यहाँ map के अंदर पुट करते हैं map string student is equal to new hash map. Like hash map is the class जहाँ पे हम इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं स्टूडेंट नाम का, और इसके अंदर पुट मेथड के थ्रू हम स्टूडेंट के पैरामीटर्स को स्टोर कर रहे हैं हैश मैप के अंदर. सो यूजिंग द फॉर ईच लूप, द एडवांस फॉर ईच लूप ऑफ द कलेक्शन इंटरफेस. सो हम यहाँ पे एंट्री सेट के थ्रू हम यहाँ पे रिट्रैवल कर रहे हैं ऑफ मैप वैल्यू और प्रिंट करा रहे हैं उसके की और वैल्यूज़ को. सो इसमें से कोई भी लाइन आपको समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. यहाँ पे एक एंट्री सेट का यूज़ किया है हमने. स्ट्रिंग की जो कि स्ट्रिंग टाइप का की वेरिएबल है उसमें हमने एंट्री डॉट गेट की मेथड के थ्रू इसकी की को स्टोर किया है. की कैन नॉट बी डुप्लीकेट. सो स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, 4 कीज़ को हमने स्टोर किया है. वैल्यू एक स्टूडेंट टाइप का वैल्यू है. इसमें हमने एंट्री डॉट गेट वैल्यू मेथड के थ्रू वैल्यू को स्टोर किया है. सो एंट्री डॉट गेट वैल्यू जो है ऑब्जेक्ट रिटर्न करती है. सो हमने इसको टाइप कास्ट किया है स्टूडेंट टाइप से एंड स्ट्रिंग टाइप से.
सो और हम इसको प्रिंट करा रहे हैं इस तरह से। हम इस मेथड को इस तरह से भी कर सकते हैं, ये फॉर ईच स्टूडेंट डॉट फॉर ईच लूप के थ्रू भी कर सकते हैं, जो कि एक एडवांस फॉर्मेट है। लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू भी कर सकते हैं, मैं आपको बाद में ये एलाबोरेट करूँगी। तो अगर हम इस क्लास को रन करते हैं, सो यू कैन सी हियर कि ये ऑब्जेक्ट टाइप में प्रिंट हो रहा है। ये क्यों हो रहा है ऐसा कि हमने एक जो टू स्ट्रिंग मेथड है ऑब्जेक्ट क्लास की, उसको हमने इम्प्लीमेंट नहीं करा है। तो अगर हम इसे इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट टाइप का जो टू स्ट्रिंग मेथड है वही रन करता है और वो हेक्साडेसिमल कोड को प्रिंट करता है, जो कि ये है। ओके, तो ये इसका ऑब्जेक्ट प्रिंट कर रहा है स्टूडेंट का, ये ऑब्जेक्ट फॉर्मेट यानी कि हेक्साडेसिमल फॉर्मेट को प्रिंट करता है। तो अगर हम इसका स्टूडेंट क्लास के अंदर टू स्ट्रिंग मेथड्स को ओवरराइड कर रहे हैं, हियर वी आर ओवरराइडिंग दिस मेथड, तो स्टूडेंट के सारे पैरामीटर्स को हम ओवरराइड कर रहे हैं और एक स्ट्रिंग टाइप रिटर्न कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि ये जो वैल्यूज़ प्रिंट होंगी वो अब जाके आप देख सकते हैं, ये वैल्यूज़ हमारे रीडेबल फॉर्मेट में स्ट्रिंग टाइप में ये प्रिंट होती हैं। तो ये होता है टू स्ट्रिंग मेथड। होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। प्लीज़ लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।